नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपने आंसर देखें भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी बी पार्ट के है पेपर और इसका अपने आंसर देखेंगे। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने समस्थिति नाम दिया है। तो इसका आंसर रहेगा ए डटन। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, तेराव के सिद्धांत के जनक कौन थे। इसका आंसर रहेगा ए प्राट। क्वेश्चन नंबर 3 है, आग्नेय चट्टानें बनने का कारण है। तो इसका आंसर रहेगा सी तापन। भूस्नति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोबर ने क्या कहा है। तो इसका आंसर रहेगा बी स्वानसिनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा बी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा एक निक्षेप का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी सामुद्रिक भृगु। ये अपरदन से बनते बाकी सारे निक्षेप आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा बी नदियां यार्डंग। नदियों से कभी यार्डंग नहीं बनता, यार्डंग पवन द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए हवाई तुल्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपरदनकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियां का सही समूह है। तो इसका आंसर रहेगा सी भूस्तंभ, शतकशिला और यार्डंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमनदीय अपरदन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाले कूट कहलाते हैं। तो तेज किनारे वाले हैं वो अरेत हैं। इसका आंसर रहेगा सी दक्षिण कटक भी बोलते हैं इसको, अरेत को। क्वेश्चन नंबर 11 है, जुजेन जिसका परिणाम होता है। तो ये पवन अपरदन द्वारा जुजेन बनते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्जात बल नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा सी अनाच्छादन। अनाच्छादन है बहिर्जात बल में है, अंतर्जात बल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वलन का प्रकार नहीं है। इसका आंसर रहेगा आपका बी कटक। बाकी सारे वलन से बनते हैं, परिवर्तित है, एकनत हैं, समनत है, ये सारे वलन के प्रकार हैं, लेकिन कटक है वो वलन का प्रकार नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अपरदन जन्य भू आकार है। तो इसमें आएगा आपका आंसर ए गॉर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेंटरनास्ट झील क्या है। तो पेंटरनास्ट झील है वो एक हिम नदी है, सोपान पर बनी झीलें। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूकंप का अभिकेंद्र स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ए उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी नियोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृतियां कौन सी हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए बैथोलिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब डेल्टा का उदाहरण है। तो इसमें आएगा आंसर आपका बी मिसिसिपी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी दस्ती निवेशिका। ये अपरदन से बनता है, बाकी सभी जो है निक्षेप से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपरदनात्मक भूस्वरूप नहीं है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका केम है वो निक्षेप से बनते हैं, बाकी नोनाटक, दक्षिण कटक, भेटपेट सेल ये सारे निक्षेप से बनते हैं। इसमें आपका सही आंसर डी रहेगा केम है निक्षेप से बनते हैं, बाकी सारे आकृतियां हैं वो अपरदनात्मक स्थल रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा सी काष्ठ है, ये भूस्तंभ से नहीं है, बल्कि भूस्तंभ पवन द्वारा बनता है, काष्ठ द्वारा नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पैंग के अपर्दन चक्र में इटविकलुंग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा विकास, यानी इसका आंसर रहेगा आपका ए, विकास। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो सीप की उत्पत्ति वायु से होती है। वायु द्वारा निर्मित स्थल रूप है, उनसे सीप बनता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्खात स्थलाकृतियां निर्मित होती है। तो तूफानी वर्षा द्वारा होती है। इसका आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो सामान्य वृक्षों के बीच उत्पत्तित संकराखंड ब्लॉक कहलाता है। तो इसमें आएगा आपका आंसर बी, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपर्दन अपक्ष क्या है? तो अपक्ष इसमें आंसर रहेगा सी, सेलों का विघटन और वियोजन अपक्ष का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सा अपक्ष का अभिकर्ता नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, मृदा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्वत निर्माण से संबंधित रेडियोस्क्रिय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? इसमें आपका आंसर रहेगा बी, जोले। क्वेश्चन नंबर 30 है, होम्स के स्वर्ण तरंग सिद्धांत में स्वर्ण तरंगों की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इसका आंसर रहेगा सी, तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है होम्स ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय व कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच मध्य पिंड का उदाहरण है। तो इसमें आंसर रहेगा आपका ए, तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 32 है, संप्रदाय मैदान प्रकार है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, अपर्दनात्मक मैदान का ये नदियों द्वारा बनता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 24 घंटे का होता है। मंगल पे 25 है, बुध पे 1408 घंटे का है और शुक्र पे 5832 का। सबसे ज़्यादा शुक्र पे और सबसे कम सबसे छोटा दिन पूछा है तो वो इसमें रहेगा आपका आंसर बी, पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आंसर रहेगा आपका सी, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना है। ये बफन की नहीं है बल्कि ऑटोसिमेट की। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलखंड को वर्णित करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, भूपर्पट्टी व ऊपरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 37 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 38 आया है कि वेगनर द्वारा विशाल महासागर को क्या नाम दिया? इसका आंसर रहेगा आपका बी, पैंथालासा। पेंजिया था वो महाद्वीप था और जो पैंथालासा था वो महासागर था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी गौण प्लेट नहीं? तो इसमें आंसर रहेगा डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है वो मुख्य प्लेट है, बाकी नाज़का, एरेबियन और बर्माई गौण प्लेट है। समुद्र नीतल प्रसार कहाँ होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, अपसारी सीमा। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन के आंसर हैं। धन्यवाद।